दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से द ट्रूथ वॉइस ऑफ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आज जो ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने की जो स्थिति आई है, मैं आपको बताऊं, अगर सरकार ये चाहती तो 6 महीने पहले ही इस समाधान से जूझा जा सकता था, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको, मैं वो चीज़ें भी मैं बताऊंगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सरकार चाहती तो 6 महीने पहले इसको रोक सकती थी ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस को, लेकिन सरकार ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और इसका जो परिणाम है हमारे देश की आम जनता आज भुगत रही है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से देश में बहुत जगह जानी गई हैं और आम जनता ही इसका परिणाम भुगत रही है, न कि सरकार भुगत रही है। दिल्ली के गोल्डन जयपुर हॉस्पिटल में 25 लोगों की मृत्यु हो गई और ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी से ही उनकी मृत्यु हुई थी। अब इसका जो जिम्मेदार है वो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हैं। गोल्डन के जयपुर हॉस्पिटल में 25 लोगों की मृत्यु हो गई। आपने कल या परसों के डेट में आपने सुना होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो ये सुनते ही कि ऑक्सीजन क्राइसिस आ जाती है, चुनावी मुद्दे से हट करके अब देश के ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर बात करते हैं। और वो क्या उन्होंने बयान दिया था, आपके स्क्रीन पर है। देश के हर जिले में बनेंगे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, पीएम केयर फंड से मिलेगा फंड। पीएम केयर फंड में कोरोना की जो पहली वेव्स आई थी उसमें लोगों ने जम करके और हमारे देश की बड़ी इंडस्ट्रीज ने उस पर पैसा दिया था, उसका अभी भी अच्छी तरीके से यूज नहीं किया गया। दूसरी चीज मैं अगर बता दूं कि देश के हर जिले में प्रधानमंत्री किस व्यू से बोल रहे हैं, हर जिले में, और उन्होंने 551 जिलों की बात करी है। अगर आपको मैं बता दूं, आप अपने गूगल में सर्च करेंगे तो 2021 में हमारे देश में 741 डिस्ट्रिक्ट हैं, 741 डिस्ट्रिक्ट हैं और 541 डिस्ट्रिक्ट और हर देश में बोला गया है। तो आप वो किस तरीके से बात करते हैं मुझे ये समझ नहीं आता कि हर देश में अगर ये बात बोल रहे हैं तो 741 हर डिस्ट्रिक्ट में अगर करना है तो 741 डिस्ट्रिक्ट बोलना चाहिए था, और अगर पूरे देश में बोलना है तो उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट भी बोलने चाहिए थे, लेकिन 541 और हर देश में ये बात दोनों बैठती भी नहीं है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, इन्होंने ये बात तो बोली कि हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट, जनरेशन प्लांट होना चाहिए था, और ये जो वाहवाही जो है, अब ट्विटर पर इन्होंने एक ट्वीट करा था कि अब देखिए इनका ट्विटर भी किस तरीके से सामने आते हैं। ऐसी स्थिति में आपके स्क्रीन पर है, ऑक्सीजन प्लांट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू इंश्योर एडिक्वेट ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन दैट विल बूस्ट ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू हॉस्पिटल्स एंड हेल्प पीपल अक्रॉस द नेशन। ये इनका ट्वीट है। और एवरी डिस्ट्रिक्ट टू इंश्योर, एवरी डिस्ट्रिक्ट मतलब कि 741 डिस्ट्रिक्ट की बात यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी मेरे हिसाब से ये बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने 551 डिस्ट्रिक्ट बोला है। इसके बाद एक ट्वीट है आपके स्क्रीन पर अमित शाह का, अ बिग डिसीजन टू curb the oxygen crisis and help the people are in need. I think PM Narendra Modi जी for allocating fund to install 551 PSA oxygen generation plant in public health facilities across the country thought PM cares। मतलब ये है अमित शाह बोल रहे हैं कि 551 इंस्टॉल होने वाले हैं अलग अलग जिलों में और पीएम केयर फंड से ये एलोकेट होने वाले हैं और उनको धन्यवाद दे रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ असली मुद्दे पर। ये तो रही अभी की बातें, अभी जो चल रही है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इससे पहले 6 महीने पहले, मतलब आप समझ सकते हैं कि अप्रैल का महीना रहा होगा 2000 अप्रैल के महीने में, तो आप ये मार्च अप्रैल जब पहला लॉकडाउन लगा था 22 मार्च को, उसके कुछ दिनों पहले ही ऑक्सीजन क्राइसिस, इसमें एक न्यूज़ मीडिया ने इसमें छापा है कि ऑक्सीजन क्राइसिस कोरोना को लेकर के संसदीय समिति की नवंबर में की गई सिफारिशों को गंभीरता से लिया गया होता तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। आपको मैं बता देता हूं कि संसद में एक संसदीय समिति बैठक हुई थी जिस पर ऑक्सीजन के उत्पादन और अस्पतालों में जो बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, इस प्रकार का उसमें बातें रखी गई थी, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं आपको पूरी तरह से पढ़ के दिखा देता हूँ। आज से करीब 6 महीने पहले ही संसद की एक समिति ने सिफारिश की थी कि ऑक्सीजन का उत्पादन और अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए। अगर उसकी सिफारिशों को गंभीरता से लिया गया होता तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। ऑक्सीजन खत्म होने से अस्पतालों में मरीज दम तोड़ते हैं और दम तोड़ रहे हैं। संसद की एक स्थायी समिति ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर आने से कुछ महीने पहले ही सरकार को सुझाव दिया था कि अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या और ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य संबंधी
स्थायी समिति ने पिछले साल नवंबर में अपनी रिपोर्ट में एक पैरवी में की थी कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण और ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत का निर्धारण करना चाहिए ताकि इसकी किफ़ायती दर पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस समिति के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव हैं और इसमें बीजेपी के 16 सदस्य शामिल हैं। समिति ने कहा था कि समिति सरकार से ये सिफारिश करती है कि ऑक्सीजन के उचित उत्पादन को प्रोत्साहित करे ताकि अस्पतालों में इसकी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उसने ये भी कहा कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए देश के सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है और भी बढ़ाई जानी चाहिए। आप अच्छी तरीके से सुनिए आखिर क्या बात हुई थी 6 महीने पहले। अगर सरकार ने उसके ऊपर तनिक भी ध्यान दिया होता तो आज ये क्राइसिस जो आ रही है और आम जनता जिसका परिणाम भुगत रही है ये बिल्कुल भी नहीं होता। समिति ने इस बात का जिक्र भी किया था कि अस्पतालों में बिस्तरों और वेंटिलेटरों की कमी के कारण इस महामारी पर अंकुश लगाने के प्रयास पर असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य तंत्र की खराब हालात का जिक्र करते हुए समिति ने यह सुझाव दिया था कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया जाए तथा देश में स्वास्थ्य सेवाओं को विकेंद्रीकरण किया जाए। आज देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में हालत यह है कि अस्पताल लगातार ऑक्सीजन के लिए गुहार लगा रहे हैं। ऑक्सीजन खत्म होने से मरीज दम तोड़ रहे हैं, अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ रहे हैं। यह आलम देश की राजधानी का है, दूसरी जगहों की स्थिति का अंदाजा आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ये है आज से 6 महीने पहले की जो बातें हैं, संसदीय समिति में जो बात रखी गई थी और इसमें जो बीजेपी के नेता भी थे उस पर बिल्कुल भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप सोच सकते हैं कि आम जनता के ध्यान का और उसके सुरक्षा का हमारे देश के नेतागण बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। चुनावी आंदोलन में अब तो हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि मद्रास के हाई कोर्ट ने ये बोला है कि इलेक्शन कमीशन को पूरी तरीके से लताड़ लगाई है। उन्होंने ये बोला है कि उनके ऊपर भी FIR और कई प्रकार के केस होने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के पेंडेमिक सिचुएशन में किस तरीके की वो राजनीतिक पार्टियों को छूट दे रहे हैं। हमारे देश का इलेक्शन कमीशन ही किसी चुनाव को कराने और न कराने के लिए बाधित है, वो रोक सकता है और नहीं भी रोक सकता है। तो इस प्रकार का मद्रास के हाई कोर्ट ने उन्होंने बोला है, वो बिल्कुल बात भी सही बोला है, क्योंकि ऐसे क्राइसिस में आप चुनाव किसके लिए कर रहे हैं? जनता के लिए। अगर जनता ही जीवित नहीं रहेगी तो चुनाव का परिणाम किस लिए होगा और नेता किसके लिए काम करेंगे? सोचने वाली बात है। और संसदीय समिति की बात करी, आप भी समझ सकते हैं कि अगर इस प्रकार के ढीला ढाला अगर काम होता है तो देश में लोगों की जान जाएगी और जाती रहेगी। जब तक हमारे देश के नेता इस पर कंठस्थ होकर और अच्छी तरह से सुदृढ़ होकर काम नहीं करेंगे तब तक ऐसा होता रहेगा। आपके विचार, आपके कमेंट अपनी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।